नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। आज बात करेंगे उस मुद्दे को लेकर जिसको लेकर लगातार देश की राजनीति काफ़ी ज़्यादा गरमाई हुई है और ख़ास तौर से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के भीतर इस पूरे मुद्दे को लेकर के ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। उनकी सदस्यता को लेकर के जो लगातार जो है गंभीर तरीके से जो सत्ता पक्ष है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे पर उनको दबोचने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये पूरा मामला गुजरात हाईकोर्ट में विचाराधीन है और इस पर सुनवाई भी चल रही है। सवाल ये कि राहुल गांधी की अगर सदस्यता वापस नहीं होती है तो कांग्रेस पार्टी का क्या होगा 2024 के चुनाव। लेकिन आपको साथ ही ये खास वीडियो दिखाते हैं हम, जिसके बाद कहीं ना कहीं मामला कुछ हद तक आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो देखिए इस वीडियो। आप सबका धन्यवाद। आज आपने हमारे एआईसीसी के बुलावे पे इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता के लिए समय निकाला। आज का हमारा मुख्य मुद्दा जो कल किसानों पे लाठीचार्ज हुआ हरियाणा शाहबाद में, वो रहेगा। इसके अलावा प्रश्न उत्तर के समय आप कोई अन्य खिलाड़ियों से संबंधित या और कोई अगर बात हो तो उस पर हम जवाब दे सकते हैं। मध्य प्रदेश के चर्चित मंदसौर गोलीकांड की 6वीं बरसी पर हरियाणा के कुरुक्षेत्र शाहबाद में कल भाजपा ने एक बार फिर अपना किसान विरोधी चेहरा दिखाया है। कल जिस बर्बरता के साथ किसान पर लाठीचार्ज हुआ, सरकार ने लाठीचार्ज के आदेश किए, बहुत से किसान जख्मी हैं, सीरियस हैं, 10 किसान एडमिट है अस्पताल में, बहुत से किसानों को हिरासत में लेकर अभी भी लिया हुआ है सरकार द्वारा। उससे कहीं ना कहीं ब्रिटिश साम्राज्य की क्रूरता भी याद आ गई है। ये स्पष्ट हो चुका है कि ये सरकार ना किसान की है, ना जवान की है, ना पहलवान की है। ये किसान है तो केवल धनवान की है। नारा था इस देश का, नारा जो इस देश के गांव-गांव, देश के खेत गली गलियारे में गूंज जिसकी उठती थी, लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा दिया गया नारा, जय जवान जय किसान। अब उस सरकार ने नारे को बदल दिया है, पिटे किसान जय धनवान। ये नारा इस भाजपा का है। मैं आपको बताना चाहता हूं कल की जो लाठीचार्ज हुई वो किस मुद्दे को लेके हुआ। एक बड़ा सीधा मुद्दा है, सरल सा मुद्दा है, एमएसपी। किसान सूरजमुखी की अपनी उपज फसल पे एमएसपी की मांग कर रहे थे कि एमएसपी पे खरीदो। आपको ये पता है कि जो एमएसपी है मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं है, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान के जीवन को समर्थन देने के लिए न्यूनतम, और इसका निर्धारण किसान नहीं करता, इसका निर्धारण सरकार करती है। और सरकार निर्धारण करते समय केवल यह देखती है कि जो खर्चा आए फसल को तैयार करने में, कम से कम वो खर्चा पूरा हो जाए। ये आज एमएसपी का फॉर्मूला इस देश में। समय समय पर स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों के बाद समय समय पर यह मांग उठती रही कि किसान को पूर्णतः लाभकारी मूल्य मिले, खर्चे के साथ साथ मिनिमम 50% का मुनाफा मिले। लेकिन आज वो विषय भी गौण्य हो गया, क्योंकि ये सरकार इतनी किसान विरोधी निकली कि आपको याद होगा कि 3 ऐसे कृषि कानून लेके आई कि एमएसपी का, न्यूनतम समर्थन मूल्य का कंसेप्ट ही
उसमें धूमिल हो रहा था। तब एक किसान आंदोलन उठा देश में। 1 साल तक किसान आंदोलन चला। 750 किसानों ने अपनी जान कुर्बान कर दी उस आंदोलन में। जो धरने दिल्ली के आसपास हर बॉर्डर पे जो धरने आपने देखे, वहां से 750 शव उन धरनों से वापस अपने गांव में पहुंचे। 750 घरों के चूल्हे बंद हो गए, चिराग बुझ गए। इतनी कुर्बानियों के बाद जो देश के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में पहला ऐसा आंदोलन जो इतना व्यापक हो, इतना लंबा चला हो, जिसमें इतनी ज्यादा जानों की कुर्बानी देनी पड़ी हो, प्रजातांत्रिक सरकार से अपनी जायज मांग के अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए। उसके बाद प्रधानमंत्री जी स्वयं आए देश के सामने और कहा कि आंदोलन वापस लो किसानों से, और इन आंदोलन की वापसी में जो सरकार ने आश्वासन दिया, वो 2 आश्वासन दिए। एक, 3 कानूनों को वापस लिया जाएगा, और दूसरा एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देने के लिए कमेटी बनेगी। आज उस बात को भी 1.5 साल से ज्यादा हो गए। वो कमेटी, सरकार ने एक ऐसी कमेटी बनाई जिसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में न्यूनतम समर्थन मूल्य की लीगल गारंटी का कोई जिक्र नहीं था। उस कमेटी में जो सरकार के खास आदमी हैं, केवल उनको जगह मिली। ऐसे लोगों को जगह मिली जो या तो ब्यूरोक्रेट थे या खेती से जिनका लेना देना नहीं था। ऐसे लोग उस कमेटी में बिठाए गए जिनको गन्ने और सरकंडे में फर्क नहीं समझ में आए। और किसान यूनियंस ने उस कमेटी का शुरू से ही कहा कि कमेटी हमारे लिए मान्य नहीं होगी। 1.5 साल से उस कमेटी का क्या हुआ, उसकी बैठक हुई, न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्या हुआ, कुछ अता पता नहीं। कल जो ये लाठीचार्ज हुआ है, ये प्रतीक है 2-3 सरकार की, 2-3 विश्वासघात की। पहला प्रतीक है, ये किसान आंदोलन से सरकार के विश्वासघात का प्रतीक है, क्योंकि किसान कल शाहबाद में सूरजमुखी पे केवल अपना न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहे थे। ये प्रतीक है सरकार के, भाजपा के किसान विरोधी चेहरे का प्रतीक। और यह प्रतीक है हरियाणा सरकार के लठतंत्र का प्रतीक, क्योंकि हरियाणा में एक ऐसी सरकार है जिसमें पिछले कुछ वर्षों में कोई ऐसा वर्ग नहीं जिस वर्ग को इस सरकार ने लाठी की भाषा में जवाब ना दिया हो। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिस पे लाठीचार्ज ना हुआ हो। हरियाणा के अंदर ऐसी एक सरकार, हर वर्ग को अपमानित करने का काम हरियाणा की सरकार कर रही है। और कोई वर्ग अपने अधिकारों की मांग करता है, किसान से लेकर नौजवान तक, चुने हुए पंचायत के प्रतिनिधियों से लेकर प्रदेश के कर्मचारियों तक, खिलाड़ियों से लेकर आशा वर्कर, आंगनवाड़ियों तक, हर वर्ग पे लाठीचार्ज। ऐसे क्रूर शासक आज हरियाणा की सत्ता पे काबिज, ये उनका क्रूरता का भी प्रतीक। तो आपने देखा लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि राहुल गांधी बेकसूर है, लेकिन अब तक जो कोर्ट का रुख रहा है उससे ये नहीं लगता है कि फिलहाल उनको इतनी जल्दबाजी में जो है राहत मिलने वाली है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।